नमस्कार भाइयों। बात करते हैं 2024 के चुनावी दौर की, जब एक बार फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इस बार अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थीं। अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बसपा अपने 2019 के प्रदर्शन को शायद ही दोहरा सके। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे अहम राज्य है, जहां से निचले सदन यानी लोकसभा के लिए 80 सांसद चुने जाते हैं। राज्य के पश्चिमी जिलों में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान हुआ और 26 अप्रैल को 8 अन्य सीटों पर फिर से मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के बाद की ग्राउंड रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बसपा के लिए 2019 के उस प्रदर्शन को दोहरा पाना मुश्किल होगा, जब उसे 10 सीटें मिली थीं। पिछले सप्ताह प्रचार अभियान के दौरान बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आती है तो वह इन जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाएंगी। यह पहली बार नहीं है जब बसपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश को छोटे भागों में बांटने की बात कही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बसपा का यह चुनावी दांव उसे सियासी फायदा दिला पाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इससे बसपा उत्तर प्रदेश में अपनी गिरती चुनावी साख को फिर से पुनर्जीवित कर पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बसपा हमेशा से एक पहेली रही है। कई बार पार्टी के पतन की भविष्यवाणियां की गईं, लेकिन संकट के समय में बसपा अधिक ताकत के साथ वापस लौटी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की बसपा की महत्वाकांक्षा अब लगभग खत्म हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद यूपी में बसपा के फिर से उभरने की संभावनाएं कुछ खास नहीं दिख रही हैं। बसपा ने अपनी चुनावी यात्रा 1980 के दशक में शुरू की और अनुकूल जातीय समीकरणों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वह उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वोट शेयर लगातार सफलतापूर्वक बढ़ाती चली गई। बसपा का शुरुआती दौर 1993 के विधानसभा चुनावों तक चला, जब दलित मतदाता ही बसपा का कोर वोटर माना जाता था और पार्टी दोहरे अंकों तक भी अपनी सीटें नहीं पहुंचा पा रही थी। 1993 का चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा और शानदार जीत हासिल करते हुए 67 सीटें जीतीं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव बसपा और अन्य दलों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। इस दौरान कांशीराम और मायावती ने धीरे धीरे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों के बीच अपनी पार्टी के सामाजिक आधार का विस्तार करने की कोशिश की। इससे बसपा को सबसे पिछड़े वर्गों यानी एमबीसी के बीच बढ़त हासिल करने में मदद मिली। यह ऐसा वर्ग था जो यादव और लोध जैसी ऊंची ओबीसी जातियों के प्रभुत्व से नाराज था। बसपा का मास्टर स्ट्रोक 1999 से 2014 के बीच देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। बसपा ने खुद को समाजवादी पार्टी के प्राथमिक विकल्प के रूप में स्थापित कर लिया। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद मायावती ने अपनी पार्टी के संदेश को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसमें एमबीसी और ऊंची जातियों को एक साथ लाने का प्रयोग किया गया। इसी ने बसपा को अपने दम पर बहुमत हासिल करने में मदद की। 2007 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर 25% को पार कर गया। कई लोग मानते हैं कि 2000 के दशक में बसपा उम्मीदवार इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि दलित वोट बैंक उनका पक्का वोटर हो गया है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को अपने वोट शेयर में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। इसकी वजह से बसपा का वोट प्रतिशत 20% से भी कम हो गया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 22.2% वोट मिले, लेकिन पार्टी मुश्किल में रही।
उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का अप्रत्याशित दांव भी बसपा के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। गठबंधन के बावजूद भाजपा राज्य में सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल रही। बसपा दलित मतदाताओं के बीच अपने घटते जनाधार को रोकने में विफल रही और इसका फायदा भाजपा को मिला, जिसने बसपा की सियासी जमीन को हथिया लिया। इसके अलावा पार्टी ने धीरे धीरे कई अन्य समूहों के बीच भी अपना समर्थन खो दिया। पिछले चुनावों में कुर्मी, कोयरी, राजभर, निषाद जैसी कई पिछड़ी जातियां और मुसलमानों की निचली जातियां जो पहले बड़ी संख्या में बसपा के पक्ष में थीं, अब उससे दूर हो गईं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बसपा इन मतदाताओं के बीच अपनी पैठ नहीं बना सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी और कमजोर हो गई। इससे पहले 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में उसे उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक वोट मिले थे। हालांकि 2019 में बसपा को 19% वोट मिले और वह गठबंधन के तहत 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन यह साफ हो गया था कि पार्टी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकी थी। 2007 में पार्टी 310 सीटों पर या तो जीती या उपविजेता रही और यह संख्या 2012 में मामूली गिरावट के साथ 289 सीटों पर आ गई। 2017 के चुनाव में यह तस्वीर काफी हद तक बदल गई, जब उसने सिर्फ 19 सीटें जीतीं और केवल 119 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों के बीच बसपा का वोट बैंक बड़ी तेजी से उसके पाले से खिसक गया। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनावों ने यह साबित कर दिया कि पार्टी का समर्थन उसके मूल दलित आधार के बीच भी कम हो गया है। बसपा ने बमुश्किल केवल 1 सीट जीती और कुल वोटों का 12.8% ही हासिल कर पाई। बड़ी संख्या में पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। चुनाव बाद सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में आधे से भी कम दलितों ने बसपा को वोट दिया। अब सवाल यह है कि क्या मायावती 2024 के चुनाव के बाद अपनी सियासी ताकत वापस हासिल कर पाएंगी? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।